बात चल रही है माँ की, बात चल रही है शक्ति की। आइए एक बड़ी अद्भुत बात आपको शास्त्रों की बताऊं। वैसे तो माँ शक्ति के रूप में कण कण में व्याप्त है, परंतु मुख्यतया शास्त्रों में तीन शक्तियां बताई है। पहली शक्ति है जो सबसे मुख्य है, उसे कहा है विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति माँ का पहला रूप है। दूसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर, विजडम पावर। और तीसरी शक्ति है क्रिया शक्ति, हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। जब तक ये तीनों शक्तियां एक साथ नहीं होती, इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाना चाहता है। अब गाना गाना तो चाहता है, इच्छा तो उसकी है, लेकिन ज्ञान नहीं है और स्वर भी नहीं है, तो नहीं गा सकता। म्यूजिक का ज्ञान भी होगा, स्वर होगा, तब वो गाना गा पाएगा। अब उसके पास ज्ञान भी है, म्यूजिक वो जानता है, उसकी इच्छा भी है कि मैं गाना गाऊं, लेकिन परफॉर्म करने की शक्ति नहीं है, उसको स्वर नहीं दिया भगवान ने, तो भी काम नहीं बनेगा। अब एक और स्थिति हो सकती है कि उसको गाना भी आता है, उसको संगीत का ज्ञान भी है, लेकिन जब आप उससे कहोगे, जैसे अक्सर हम कहते हैं अच्छे गायकों को कि भैया कुछ सुना दो, तो कहते हैं अभी मूड नहीं है। मूड क्या है? इच्छा। इच्छा नहीं है, तो इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान हो, साथ में क्रिया शक्ति हो, और उसके साथ इच्छा शक्ति भी हो। ये तीनों शक्तियां जब एक साथ मिलती है, तभी कोई कर्म इस दुनिया में होता है। तो माँ आप सब पर कृपा करे और इन्हीं तीन शक्तियों की आराधना करिए, माँ से ये तीनों शक्तियां मांगिए। इनके बिना जगत में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तीनों शक्तियां माँ आपको दे और आपको माँ आनंदित रखे। आपके जीवन में जो भी अभाव है वो पूरा हो जाए इस नवरात्र में। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। राधे राधे।